नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के कुछ मुख्य जो खबरें सुर्खियों में रही उनकी बात करते हैं। आज 3 राज्यों के जो चुनाव हुए थे, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, यहां से रिजल्ट आ गए हैं और रिजल्ट में त्रिपुरा और नागालैंड बीजेपी की सरकार, वहीं पेच फंस गया तीसरे राज्य में हंग असेंबली, वहीं बीजेपी जीत का जश्न मना रही है। जैसा कि होता रहा है, प्रधानमंत्री आते हैं पार्टी ऑफिस और कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने की कोशिश करते हैं। 9 राज्यों में चुनाव होने थे और इनको लिटमस टेस्ट माना जा रहा था 2024 का। ऐसे में और भी बहुत सारी खबरें, जैसे ब्याज दर बढ़ी है, ब्याज दर बढ़ने से फरवरी में जीएसटी कलेक्शन घट गया। एक तरफ बीजेपी जीत का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ जीएसटी का कलेक्शन 1.59 1.59 लाख करोड़ से फरवरी में 1.49 लाख करोड़ रह गया है। यानी सीधा सीधा 10 लाख करोड़ कम। और जीएसटी कलेक्शन का मतलब आप समझते हैं, खरीद बिक्री कम हुई। और ऐसा इसलिए फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग 4 महीने के निचले स्तर पर है। मैन्युफैक्चरिंग निचले स्तर पर आ जाने का मतलब भी आप साफ साफ समझ लें कि बेरोजगारी बढ़ रही है। जब उत्पादन नहीं होगा तो काम कहां से मिलेगा? जितनी मैन्युफैक्चरिंग कम होगी उतना रोजगार कम होगा। अब बेरोजगारी की दर बढ़कर 7.45%, और यह मैं नहीं कह रहा, CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से यह बात पता लगती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी दर फरवरी में बढ़कर 7.45%, पिछले माह 7.14% थी। यानी बेरोजगारी की परसेंटेज बढ़ जाना। बेरोजगारी पहले ही चुनाव में मुद्दा है। एक तरफ जीएसटी कलेक्शन का घटना, दूसरा निचले स्तर पर फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग 4 महीने के निचले स्तर पर, वहीं बेरोजगारी की जो दर है वो उसका बढ़ जाना। शहरी बेरोजगारी दर फरवरी में घटकर 7.93% रह गई, जो पिछले महीने 8.55% थी। यानी शहरों में बेरोजगारी कुछ कम हुई है, जो आंकड़े बता रहे हैं, जबकि देश में बेरोजगारी दर बढ़ी है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी गदगद है और जो नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य थे, इन राज्यों में कोई लोकसभा की बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, कुल मिलाकर 5 सीटें। इससे ज्यादा तो लोकसभा की सीटें दिल्ली में हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में जीत का जश्न सीखना चाहिए विपक्ष को। पहले जो चुनाव हुए हमने देखा, गुजरात के साथ हिमाचल का चुनाव हुआ, हिमाचल में कांग्रेस जीती। इतिहास रहा है, वहां 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन कांग्रेस ने जश्न नहीं मनाया। जबकि छोटी से छोटी जीत पर बीजेपी जश्न मनाती है, एक मैसेज देती है, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ती है। कांग्रेस का प्रदर्शन
नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में भी अच्छा नहीं रहा है। नागालैंड में खाता तक नहीं खुला है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जो कयास लगाए जा रहे थे भारत जोड़ो यात्रा से, एक आशा की किरण, एक उम्मीद जो जगी थी, वो कहीं ना कहीं धूमिल नजर आती है। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स करिए। वहीं नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा चिराग पासवान की पार्टी एलएनजेपी, वो भी अपना खाता खोलती है, जेडीयू अपना खाता खोल रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर देखने को नहीं मिल रही है। जबकि कांग्रेस शिद्दत के साथ जमीन पर मेहनत कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा से बहुत सारी उम्मीदें कार्यकर्ताओं को और पार्टी को थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जो रिजल्ट हैं वो उसके अनुरूप नहीं है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करिए, और आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। एक तरफ ब्याज दर बढ़ जाने से, जीएसटी कलेक्शन का घट जाना, महंगाई का बढ़ना, और तो और गैस, रसोई गैस पर पैसे बढ़ जाना, किस तरह से देखते हैं आप नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनाव को और उनके परिणाम को? मैंने कहा ना, बीजेपी के लिए भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी अपने आप में जश्न मना रही है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स करें, और आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।